हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आई और सब ठीक ही होंगे। तो शाम के बज रहे हैं, अभी 4 बज गए। देखिए 4 बज गए हैं। किट्टू यहाँ पर सो गए हैं, दिन में सो गया था वो, तो अभी सो ही रहा है। और अभी जा रही थी मैं छत पर कपड़े उठाने के लिए, तो फिर मैंने सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और अभी छत पर जाऊँगी क्योंकि आजकल इतनी तेज़ ज़्यादा धूप हो रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है धूप। और सुबह से ही लगने लगती है धूप। अभी तो धूप हो रही होगी, इसलिए थोड़ी देर में जाऊँगी मैं। तो अभी शाम की झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ, इसके बाद ही मैं छत पर कपड़े उठाने के लिए जाऊँगी। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ शाम की झाड़ू, और किचन में लगा लेती हूँ पहले, इसके बाद ही रूम में लगाऊंगी मैं। और आजकल मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, एक दिन सही रहती हूँ, दूसरे दिन तबीयत ख़राब हो जाती है। ऐसा हो रहा है, तो इसलिए ब्लॉग छोड़ छोड़ के आ जाते हैं। और कल मैंने सोचा कि वीडियो डाल दूँगी, लेकिन एडिटिंग नहीं कर पाई थी, इसलिए नहीं डाल पाई थी वीडियो में। और इसके बाद आ गई दूसरे कमरे में झाड़ू लगाने के लिए। तो शाम तक इतना कचरा फैल जाता है। वैसे सुबह साफ़ करते हैं सब कुछ, लेकिन शाम तक फिर से फैल जाता है, तो सब कुछ फिर से साफ़ करना पड़ता है। और दिन भर में बर्तन वगैरह भी इकट्ठे हो जाते हैं इस वाले रूम में। और इस वाले रूम में इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड खाते पीते हैं कुछ भी तो इधर ही आ जाते हैं, क्योंकि सोफ़ा वगैरह इधर ही डला है, तो आराम से बैठ के इधर ही खा लेते हैं, इसलिए इधर बर्तन वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने झाड़ू लगा ली है, पूरे घर की झाड़ू लग चुकी है। और आजकल मैं ज़रा सा भी काम करती हूँ तो बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। और ये लेके आए थे शाम के टाइम ऑरेंज वाली आइसक्रीम, तो हम दोनों ने खा ली, इन्होंने नहीं खाई थी, मना कर दिया था इन्होंने, इसलिए नहीं खाई थी। और ऐसी बाहर की चीज़ें आइसक्रीम वगैरह बहुत कम खाते हैं, इसलिए नहीं खाते हैं। तो इनका तो ऐसे ही चलता रहता है, वो तो जिम वगैरह जाते हैं, इसलिए बहुत ही डाइट वगैरह चलती रहती है उनकी, तो इसलिए नहीं खाते हैं। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं शाम के टाइम प्रेस करने के लिए। तो इनकी वर्दी पे प्रेस करना था मुझे, क्योंकि अभी इनको ड्यूटी जाना है, तो 6 बजे ये चले जाएंगे। तो अभी 6 बजने में थोड़ा टाइम है, इसलिए फिर मैंने सोचा कि प्रेस कर लेती हूँ। तो यहाँ पे एक वर्दी की मैंने प्रेस कर दी थी, बाकी मैं बाद में कर दूँगी। और ये देखिए शाम के 6 बज रहे हैं, लेकिन धूप अभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, यही दिखा रही थी। तो आज आपको छत भी दिखा दूँगी यहाँ की। तो यहाँ पे देखिए छत पे आ चुकी हूँ, तो मैं उठा लेती हूँ यहाँ पे कपड़े। और कपड़े मैंने बहुत सारे धुले थे, कल भी धुले थे, आज भी धुले हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे कपड़े हो गए थे, साड़ियाँ वगैरह मैंने कुछ धुल ली थी, कुछ आज बच गई थी, वो भी धुल ली हैं मैंने। तो शादी वगैरह में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, तो धीरे धीरे करके ही मैंने सारे कपड़े धुल लिए थे। और कहीं पे भी जाते हैं, लेकिन घर का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कपड़े लत्ते घर की साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। शायद इसी के मारे मुझे थकावट हो गई थी। तो यहाँ पे देखिए बैग वगैरह ले गई थी, तो वो भी मैंने अच्छे से धुल दिए हैं, क्योंकि सफ़र में बैग वगैरह ले जाते हैं तो इधर बस वगैरह में रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, इसलिए फिर मैंने बैग वगैरह भी धुल दिया था। इसके बाद मैं जा रही हूँ नीचे। तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर का पोर्शन है, तो आज आपको ऊपर का पोर्शन भी दिखा देती हूँ। इधर से सीढ़ी वगैरह है, और ऊपर वाले पोर्शन में भाभी रहती हैं इधर वाले में, और हम नीचे रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए किट्टू भी आ गए हैं, ये मार्केट गए थे दोनों जने, मेरे हस्बैंड और किट्टू दोनों गए थे। तो यहाँ पे वो ग्रॉसरी का सामान लेने गए थे, तो यहाँ पे आ चुकी हैं वो सामान लेके। और जब तक मैं उठा लाई हूँ छत पे से कपड़े। और आजकल तेज़ धूप है, शाम तक ही बहुत ज़्यादा तेज़ धूप रहती है। तो यहाँ पे आ चुकी हूँ नीचे, और यहाँ पे आ चुकी हूँ मैं सामान चेक करने के लिए, जो मार्केट से लेके आए थे वो। तो मैं सारा सामान चेक करके ही रखती हूँ, क्योंकि कभी कभार छूट भी जाता है तो पता नहीं चलता, इसलिए मैं लिस्ट से सारा सामान मिला लेती हूँ। और एक दो बार हो भी चुका है, सामान मतलब आधा अधूरा रह जाता है, और लिस्ट में मतलब दिखता है लेकिन वो रखता नहीं है, ऐसा हो जाता है, इसलिए मैं हमेशा सामान चेक करके ही रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूरा सामान निकाल दिया था जितना भी था। और इसके बाद मैं इनको टंकी में भर के भी रख दूँगी तुरंत ही तुरंत, क्योंकि फिर वो फैला रहता है तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए अभी तो भरा नहीं था, बाद में मैंने भर दिया था। और यहाँ पे देखिए जितने भी काजू बादाम के पैकेट थे, किट्टू ने आधे तो निकलवा लिए थे, इसको निकाल दो उसको निकाल दे ऐसे बोल रहा था, तो उसने आधे पैकेट निकाल दिए, तो वो खुले हुए पैकेट फिर अंदर बंद करके ही रखना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए काली मूंग की दाल लेके आए थे वो एक पैकेट, तो उन्होंने बोला कि काली मूंग की दाल ही बनाना मेरे लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं सादा सिंपल ही खाना बना रही हूँ, काली मूंग की दाल मैं सिंपल ही बना रही हूँ, इसमें तड़का वगैरह नहीं लगाऊंगी, डायरेक्ट ही ऐसी बनाऊंगी। तो इसमें टमाटर वगैरह मैंने डाल दिए हैं, और
प्याज वगैरह नहीं डालती हूँ, मैं लहसुन वगैरह डाल देती हूँ इसमें। तो कच्चा लहसुन ही ऐसे डायरेक्ट डाल दूँगी मैं इसमें, तो ऐसी दाल बहुत अच्छी लगती है। तो इसमें सारे मसाले वगैरह डाल दिए मैंने, और इसके बाद मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है। तो इसको मैं कुकर को ढक्कन लगा के रख दूँगी सारे मसाले डालने के बाद में। तो डायरेक्ट भी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे लगा दिया मैंने कुकर का ढक्कन, और इसको बनने देते हैं, और गैस स्लो कर देते हैं तो आराम से बनती रहेगी। तो यहाँ पे देखिए दाल मेरी बन चुकी है। तो इसमें डाल देती हूँ मैं धनिया, और धनिया से ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और सबसे लास्ट में डालती हूँ, मूंग की दाल में हींग बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हींग से। तो वैसे तो हर दाल में डालनी चाहिए हींग वगैरह, लेकिन मूंग की दाल में ऐसे सादा सिंपल बनाते हैं तो ज़रूर डालना चाहिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अभी मैंने यहाँ पे आटा लगा के रख दिया है, जब वो आएंगे तब मैं रोटी बना दूँगी, अभी तो नहीं बनाऊँगी मैं। और यहाँ पे आ गई हूँ शाम के टाइम में बर्तन सेट करने के लिए, क्योंकि मेरे बर्तन रखे थे दोपहर के और शाम के, तो फिर मैंने कर नहीं पाए थे, इकट्ठे हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए मैं सारे बर्तन सेट कर देती हूँ, और जब नहीं करते हैं तो बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, तो इधर उधर फैलते रहते हैं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि जब तक वो आएंगे तब तक मैं बर्तन भी सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पे सारे बर्तन भी अच्छे से सेट कर दूँगी, पूरे रैक में इधर उधर हो जाते हैं तो वो सारे सेट कर दूँगी, क्योंकि फिर आसानी से बर्तन मिल जाते हैं। और यहाँ पे देखिए पूरे बर्तन भी सेट हो चुके हैं, मैंने पूरी डलिया भी खाली कर दी है। दोबारा बर्तन साफ़ करेंगे तो डलिया भी काम आ जाएगी। वैसे भी मेरे पास एक ही डलिया है, तो उसी को खाली करके यूज कर लेती हूँ, और अगर बड़ी रहती है तो फिर नीचे बर्तन रखना पड़ता है मुझे। और यहाँ पे आ चुकी हूँ मैं रोटी बनाने के लिए, क्योंकि अभी उनका फ़ोन आया था तो वो आने वाले हैं, इससे पहले ही मैं रोटी बना दूँगी, ताकि साथ में ही खा लेंगे। नहीं तो फिर मुझे अकेला खाना पड़ता है, अकेले मुझे अच्छा नहीं लगता खाना खाना, इसलिए फिर मैं साथ में ही खा लेती हूँ। उनके साथ में खाना खिल भी जाता है, अकेले तो मन भी नहीं करता है खाने के लिए। तो इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले रोटी बना के रख दी थी, वो जब आएंगे तो हम दोनों साथ में ही खा लेंगे। और जब तबीयत ख़राब रहती है तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है, लेकिन हिम्मत जुटा के करनी पड़ती है। मैं सोचती हूँ कि एक भी दिन का गैप लग जाएगा तो फिर भी मेरे मतलब फॉलोवर्स वगैरह वैसे भी तो बढ़ नहीं रहे हैं, और भी नहीं बढ़ते हैं, और अगर वीडियो नहीं डालेंगे तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगे। इसलिए फिर मैं लगी रहती हूँ कुछ ना कुछ करने के लिए। तो यहाँ पे एक दिन के लिए भी आराम मिलता है तो मैं अच्छे से काम कर लेती हूँ, और तबीयत ख़राब रहती है तो फिर नहीं करता मेरा मन कुछ भी करने के लिए। और आप प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखना, अगर आप सपोर्ट बनाए रखते हैं तो थोड़ी बहुत मुझे हिम्मत मिलती है वीडियो बनाने की। और फॉलोवर्स बढ़ते नहीं हैं तो फिर मेरी भी हिम्मत नहीं होती है कुछ भी वीडियो वगैरह बनाने के लिए। तो आप लोग प्लीज़ इसी तरह सपोर्ट बनाए रखना। और यहाँ पे देखिए शाम के टाइम के बर्तन भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिए हैं, तो यहाँ पे पूरे बर्तन भी मेरे साफ़ हो चुके हैं। और सिंक वगैरह भी मैं अच्छे से अभी क्लीन कर दूँगी। और एक काम रात में ही करके सो तो सुबह की टेंशन नहीं होती है, इसलिए फिर मैं रात में ही कर देती हूँ। और कभी कभार जब तबीयत ख़राब रहती है और जब मैं बर्तन साफ़ नहीं कर पाती हूँ तो सुबह देख के और भी मन ख़राब हो जाता है बर्तन देख के। तो इसलिए फिर हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा मैं रात में करने की कोशिश करती हूँ। सारे कपड़े हो रखे हैं, और ये 2 दिन में धुले हैं मैंने कपड़े, आज धुले थे कल धुले थे। तो इनको जा रही थी मैं फोल्ड करने के लिए, और अभी रात के 10 बज गए देखिए। तो मुझे फोल्ड करते करते बहुत टाइम हो जाएगा, तो चलिए चलते हैं, इनको फोल्ड करके रख देती हूँ, फिर ऐसे ही डले रहेंगे तो और ज़्यादा गंदे हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे कितने सारे कपड़े हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं साड़ियाँ वगैरह फोल्ड कर दूँगी, सारी साड़ी जितनी भी है पहले साड़ी कर दूँगी, इसके बाद दूसरे कपड़े करूँगी, क्योंकि साड़ी एक साइड में लग जाएंगे, फिर इसलिए मैं साड़ी कर देती हूँ। और जो मैंने साड़ी ली थी शादी के लिए 2, तो वो यही वाली हैं, लेकिन आप लोगों को मैं नहीं दिखा पाई थी क्योंकि फ़ोन वगैरह ख़राब हो गया था, इसलिए तो मैं नहीं दिखा पाई थी। लेकिन अभी दिखा रही हूँ, यही 2 साड़ी हैं मेरी, और आप लोग बताना कि मेरी साड़ी कैसी लगी। और यहाँ पे देखिए किट्टू भी बराबर हेल्प करने के लिए लगे हैं, क्योंकि उसको अच्छा लगता है। और इतना टाइम हो गया लेकिन सो नहीं रहा है, वो कपड़े फोल्ड करने में लगा है। मैंने बोला था उसे सो जाओ, लेकिन उसको कपड़े फोल्ड करना है। तो यहाँ पर देखिए वो अपने भी कपड़े फोल्ड कर रहा है। और जब मैं बाद में वीडियो एडिटिंग करती हूँ तब मुझे बहुत हंसी आती है उसकी हरकतें देख के, कितनी सारी हरकतें करता है वो। तो यहाँ पे देखिए सेकंड साड़ी ये वाली है, तो ये भी बताना आप लोगों को कैसी लगी। और मेरी जितनी भी साड़ियाँ हैं मैं हमेशा साड़ी के कवर आते हैं उसी में ही पैक करके रखती हूँ, ताकि साड़ियाँ गंदी ना हो और अच्छे से रखी रहती हैं। यहाँ पे सारे कपड़े फोल्ड हो चुके हैं, देखिए साड़ियाँ एक साइड में लगा दी हैं, और इधर है प्रेस करने के लिए, तो एक बास्केट में भर के रख दी हैं सारी साड़ियाँ जो प्रेस करने के लिए वो। और मुझे फोल्ड करते करते बज गए रात के 12, ये देख सकते हैं।
आज तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, रात के 12 बज गए हैं और अब आ रही है बहुत ज़्यादा तेज़ नींद। देखिए आँखें ऐसी सूजी सी हो गई हैं और काम करते करते इतने लेट हो गया, 2-3 घंटे में फोल्ड हुए, इतने सारे कपड़े हो गए थे। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। बाय बोलो। बाय, गुड नाइट। ओके।